I hope everyone has got all the presentations what we have discussed till now. सबसे हमने ओवरव्यू एक बार देखा था, बेसिक्स देखे थे कि कौन कौन से आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स रहते हैं, लूपिंग रहती है, ऑपरेटर्स रहते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन में नहीं, बट आई मार्क द चैप्टर्स क्योंकि वो आपने C++ में भी पढ़ा होगा। ठीक है, मेन हमारा जो जावा की चीज़ों ऊप्स की स्टार्ट हुई थी वो इंट्रोडक्शन टू क्लासेस से आई थी, मेथड्स एंड क्लासेस से आई थी। फिर आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट जैसे कि आपका इनहेरिटेंस, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, फिर आपका पैकेजेस एंड इंटरफेसेस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैकेजेस कैसे आपके वर्क स्पेस को अलग अलग करता है, सेम क्लास के नाम आप अलग अलग फोल्डर्स में रख सकते हो। ठीक है, इंटरफेसेस जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म का, जो आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट का वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है, उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, जावा का एक्सेप्शन हैंडलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेसिक्स हैं ऊप्स के, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, राइट, एनकैप्सुलेशन। ठीक, फिर आपका डायनेमिक कंटेंट दिखाने के लिए आपके पास एप्लेट, स्विंग्स, AWT, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। फिर आपका वेब एप्लीकेशन आता है तो सर्वलेट था। सर्वलेट पे हमने एक सिंपल सर्वलेट्स बनाई थी, और ऑल्सो इफ यू वांट टू इंटीग्रेट इट विद फ्रंट एंड, राइट, अपने आप HTML में सर्वलेट के कोड को फिट करना चाहते हो तो हमारे पास JSP टैग्स रहते हैं, तो JSP की चीजें थी। ठीक है, JSP, और ये थोड़ा मैंने आपका बुक में इतना इट इज नॉट इन कंप्लीट रेफरेंस, तो आप थोड़ा प्रेजेंटेशन को रेफर कर लिए, और जो रेफरेंसेस में लिंक है उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, JDBC था, JDBC का सेटअप, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। देन दिस पार्ट इज कॉमन फॉर बोथ MCA एंड BCA, राइट। ओनली नेटवर्किंग एक आपका टॉपिक अलग है BCA का, और एक आपका मल्टी थ्रेडिंग है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग में बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, सिंपल जैसे आपकी लैब में फाइल में क्वेश्चन दिया था उसी तरह का मल्टी थ्रेडिंग का, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको पता है कि आज का जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो कैसा रहता है, इट इज सपोजिंग मल्टीटास्किंग। ठीक है, आपके कई सारे प्रोसेसेस एक साथ रन कर सकते हैं, बट प्रोसेस के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि ऑल दीज प्रोसेसेस आर हैवी वेट कंपोनेंट्स। ठीक, आप एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को अगर आप प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग की बात करें तो आप एक सारे प्रोग्राम्स को कंकरेंटली रन कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल क्या होगा, जैसे जावा कंपाइलर ही के थ्रू आप कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, हमारा प्रोग्राम है, जिसको आप कई सारे प्रोग्राम बेस्ड मल्टीटास्किंग की हेल्प से यू कैन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली मेनी प्रोग्राम्स। ठीक, लेकिन प्रोग्राम के साथ हमारा क्या प्रॉब्लम आता है कि इट इज अ हैवी वेट टास्क, जिसमें आपको हर एक प्रोग्राम को इट रीड्स इट्स ओन सेपरेट एड्रेस स्पेस। ठीक है, हर एक प्रोग्राम को अपनी एक अलग एड्रेस स्पेस चाहिए रहती है। ठीक है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज आपको उसको कोई भी प्रोसेस को चलाने के लिए, ठीक है, इसको आप एड्रेस स्पेस दोगे, यू हैव टू पुट सम डेडिकेटेड रिसोर्सेज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, आपका जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। तो आपके एक अगर एक इफ यू हैव अ सिस्टम, उसमें क्या हो जाती है, आपके मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रही होती है, जो आपने शेड्यूलिंग ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा। उसमें क्या रहता है कि आप इन प्रोसेसेस को शेड्यूल करते हो, यू एलोकेट सर्टेन रिसोर्सेज सच एज CPU टाइम और मेमोरी, and you know each of these processes are running in their own address space। ठीक है, और प्रोसेस को इसीलिए हम हैवी वेट टास्क बोलते हैं। ठीक है, और बिकॉज ऑफ विच दिस, अगर आप इनको कंकरेंटली रन करो, इनको सबको अपना अपना एड्रेस स्पेस दो, तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, एंड इट ऑल्सो आपका थोड़ा लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो इसका एक अगर आप एक ही प्रोसेस के कई सारे इंस्टेंसेस एक साथ रन करना चाहते हो, ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपका स्मॉलेस्ट डिस्पैचेबल यूनिट जो एग्जीक्यूटेबल है वो आपका यहाँ पे क्या थ्रेड हो जाता है। थ्रेड का मतलब क्या हुआ कि आप एक ही प्रोग्राम के कई सारे उसी के इंस्टेंसेस एक साथ आप रन कर सकते हो। ठीक है, 2 और 3 टास्क आप एक साथ मतलब कंकरेंटली रन कर सकते हैं। जैसे आपका क्या है, प्रोसेसर रहता है, 4 कोर प्रोसेसर रहता है, 3 कोर प्रोसेसर रहता है। ठीक है, तो अगर एक आपका सिंगल थ्रेड मॉडल आता है और एक आपका मल्टी थ्रेड मॉडल आता है, सिंगल थ्रेड मॉडल के आपके पास लिमिटेशन क्या रहती है कि आपका जो सिंगल थ्रेड, जो मेन थ्रेड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लिए इट इज गोइंग इनटू योर वेटिंग स्टेज। वेटिंग स्टेज का मतलब क्या है, हो सकता है कुछ ऐसे रिसोर्सेज को रीड करना चाह रहा हो जो कि जिसको जो अभी रेडी ना हो, या वहां से अभी उनके पास रिस्पॉन्स ना आए। फॉर एग्जाम्पल, आपको नेटवर्क से फाइल को रीड करना चाहते हैं, या नेटवर्क पे कोई फाइल प्लेस करना चाहते हैं।
ठीक है, तो आपका जो एग्जीक्यूशन कोड एग्जीक्यूशन रहेगा वो उस टाइम तक ये ब्लॉक्ड रहेगा। ठीक है, आप अगले टास्क पे मूव नहीं कर सकते हो जब तक कि आपका योर योर जो उससे पहले वाली इवेंट है वो जब तक कि आपकी कंप्लीट ना हो जाए। तो इन दैट केस आप अपने सीपीयू के साइकिल्स को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे होते हो, बिकॉज एट दैट टाइम योर सीपीयू सिटिंग आइडल। आपका प्रोसेस नॉर्मली कैसे चलता है, you start a process, ठीक है, it goes into your runnable state। ठीक है, रनेबल से क्या रहता है, इस ये रनिंग में जब रनेबल स्टेट का मतलब क्या हो गया, इट इज रेडी फॉर रनिंग, देन इट कम्स इनटू रनिंग स्टेट। ठीक है, रनिंग के बाद क्या होता है, अगर कोई भी वो कोई भी ऐसे टास्क परफॉर्म कर रहा है जिसमें इट हैज टू यूज रिसोर्सेज सच एज योर इनपुट आउटपुट टास्क, ठीक है, या इसको इट हैज टू गो एंड इंटरैक्ट विद द नेटवर्क, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई अगर इसको रिसोर्स यूज करना है, इन दैट केस इट इज प्लेस्ड इन द ब्लॉक स्टेट। और ये आपका जो सीपीयू का डेडिकेटेड टाइम रहता है फॉर दिस पीरियड टिल योर अदर टास्क आर नॉट कंप्लीट, तो सीपीयू सिटिंग आइडल। ठीक है, तो ये आपका सिंगल थ्रेड मॉडल में इट इज वेस्टिंग योर सीपीयू साइकिल्स, राइट। तो उसकी जगह हमारे पास आपका मेन लूप या जो पोलिंग मैकेनिज्म रहता है उसको हम जावा के मल्टी थ्रेडिंग से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप कई सारे थ्रेड्स एक ही प्रोसेस के कई सारे थ्रेड्स एक साथ रन कर सकते हो। कैसे कि अगर मान लीजिए एक थ्रेड किसी वेटिंग स्टेज में जाता है, कहीं पे ब्लॉकिंग स्टेज पे जाता है, तो उसी टाइम पे आप अपना दूसरा थ्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका योर योर प्रोसेस स्टार्ट्स विद योर जब आपका थ्रेड इट इज रेडी फॉर रनिंग। ठीक है, फिर रनिंग के बाद अगर कहीं पे सस्पेंडेड या ब्लॉक या हो रहा है तो फिर देर में आप दूसरे थ्रेड को सीपीयू का साइकिल एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, एंड व्हेन दैट थ्रेड कम बैक देन इट कैन रिज्यूम इट्स रनिंग। तो इस तरह से आप कंकरेंसी और इंक्रीज कर सकते हो, सीपीयू को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो इफ यू आर फॉलोइंग योर मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। मल्टी थ्रेडिंग क्या एक तरह से है कि आप एक ही, जैसे आपका सिंपल अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, और वर्ड डॉक्यूमेंट को आपने प्रिंटिंग में डाल दिया, ठीक है, उसी टाइम में आपने एक ही मतलब प्रोसेस एक ही है आपकी, मल्टी प्रोसेसिंग है, एक आपका मल्टी थ्रेडिंग है, उसी प्रोसेस के ऊपर आप एक और टास्क परफॉर्म कर रहे हो सकता है कि यू आर changing its font or you are adding some text to it। in that case आप एक ही प्रोसेस पे अलग अलग टास्क यू आर एबल टू परफॉर्म साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ योर मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें हर एक थ्रेड का अपना दे विल बी शेयरिंग द रिसोर्सेज, जो भी उस प्रोसेस को आपने रिसोर्सेज एलोकेट करे होंगे वो सारे के सारे थ्रेड्स आपके रिसोर्सेज को शेयर करेगा, बट सबका अपना सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा। एवरीवन विल फॉलो इट्स ओन पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। सबसे सिंपल एग्जांपल आप थ्रेड का कैसे समझ सकते हो, जैसे हमने सर्वलेट्स में देखा था। आपका सर्वलेट क्या है, एक प्रोग्राम है जो रन कर रहा है, जो आपका वेब एप्लीकेशन है, इट इज रनिंग विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट। लेकिन उस सर्वलेट वो एक इंस्टेंस आपके प्रोसेस का रन हो रहा है, लेकिन उसमें हमारे पास कई सारी रिक्वेस्ट आती हैं, अलग अलग क्लाइंट अपने अपने रिक्वेस्ट भेजते हैं। इन दैट केस क्या रहता है, दिस इज एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि एक क्यू मेंटेन नहीं रहता है आपका, एक सिंगल प्रोसेस नहीं मेंटेन रहता है कि जब तक कि एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट हैंडल नहीं हो जाती है तब तक हम अगली क्लाइंट को रिक्वेस्ट ना अलाउ करें, ऐसा नहीं रहता है। वो सारे के सारे एक ही प्रोसेस के कई सारे थ्रेड्स क्रिएट हो जाते हैं, हर एक क्लाइंट रिक्वेस्ट एक थ्रेड की तरह एक आपका टास्क मतलब उनको एक असाइन होता है। दे आर यूजिंग द सेम प्रोसेस। आपका प्रोसेस क्या है, आपका वेब एप्लीकेशन है, आपका आपका सर्वलेट है, ठीक है, लेकिन हर एक क्लाइंट के लिए आपका जो टॉमकैट सर्वर है व्हाटएवर इट इज डूइंग एज इट इज रिसीविंग द रिक्वेस्ट, इट इज क्रिएटिंग अ सेपरेट थ्रेड। तो रिसोर्सेज हो सकता है, डेटाबेस रिसोर्सेज सेम यूज हो रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपका फाइल्स सेम रीड हो रही हो, राइट हो रही हो, ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली कंकरेंटली आप इस प्रोसेस के कई सारे आपके क्लाइंट्स एक साथ इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके इंस्टेंसेस अलग अलग, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन सबके थ्रेड्स का पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन एक दूसरे से सेग्रीगेटेड रहेगा। ऐसा नहीं कि एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट दूसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट के साथ मर्ज कर जाए। तो ये जो आपके मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट्स रहते हैं, जैसे नेटवर्किंग से रिलेटेड हो या वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, जहाँ पे आप हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया प्रोसेस नहीं क्रिएट कर सकते। इससे पहले हम लोग कैसे कैसे रहता था व्हेन वी वर डिस्कसिंग सर्वलेट्स, राइट, जो आपका सीजीआई आपको कॉमन गेटवे इंटरफेस पहले क्या करता था, हर एक रिक्वेस्ट को एक नई प्रोसेस की तरह ट्रीट करता था, जिसकी वजह से आपके नेटवर्क की एफिशिएंसी, आपके एप्लीकेशन की एफिशिएंसी काफी डाउन हो जाती थी। ठीक है, बट with your servlets what had happened,
कि यहाँ पे हर एक रिक्वेस्ट को के लिए हम एक नया थ्रेड क्रिएट करते थे, यानी उसी प्रोसेस का एक नया एक नया एग्जीक्यूटेबल, एक स्मॉल मतलब उसकी एक यूनिट एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में एक टास्क की तरह उसको असाइन करते थे, ठीक है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी चीज क्या थी कि बोथ ऑफ दीज थ्रेड्स दे आर सेपरेट, yet they can run concurrently, they can share the resources in their, जिनका अपना खुद का path of execution है, but they will be able to with their own separate path of execution वो concurrently दोनों threads आपके run कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट्स में थ्रेड बेस्ड मॉडल हम जावा का प्रेफर करते हैं, जिससे कि दे आर एबल टू, अगर आपको एक ही प्रोसेस को कई सारे उसके इंस्टेंसेस यूज करने हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स इन अ मल्टी थ्रेड इन अ मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, राइट, तो यू कैन, यहाँ पे आपका जावा थ्रेड मॉडल का यूज हो सकता है, ठीक है। एक यूज और अगर आपने ने आगे वेब एप्लीकेशन में देखा होगा, एक आपके अजैक्स कॉल्स रहती हैं। अजैक्स कॉल्स भी कैसी रहती है, वो भी एसिंक्रोनस रहती है। अजैक्स कॉल क्या होता है कि पेज को लोड करे बगैर यू आर एबल टू रीलोडिंग द पेज और रिफ्रेशिंग द पेज, आप सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर पेज यू कैन अपडेट और चेंज, राइट। वहां पे भी हाउ इज इट, वहां पे भी क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपका जब तक के कॉल कंप्लीट हो जाए तब तक के योर पेज इज गेटिंग स्टक, इट इज नॉट हैपनिंग दैट वे, ठीक है। आपका एक थ्रेड चल रहा होगा जो मे बी उस कंपोनेंट को अपडेट करने के लिए यूज हो रहा हो, और एक आपका मेन थ्रेड है जो कि आपके पेज को तो डिस्प्ले कर ही रहा है। तो मल्टी थ्रेडिंग के ये आपके अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, या मान लीजिए कोई आपका गेम है जिसमें मल्टीपल यूजर्स एक साथ उस गेम्स को खेल सकते हैं, ठीक है। यू हैव सर्टेन गेम्स वेयर मल्टीपल यूजर्स आर यूजिंग द सेम एप्लीकेशन, तो वहां पे भी आपका, अब ऐसा नहीं होता कि जब तक कि एक यूजर का टास्क कंप्लीट ना हो जाए या वो यूजर एक वेटिंग में चला गया बिकॉज ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, तो योर एप्लीकेशन इज स्टैग्नेंट, ठीक है, आपका एप्लीकेशन स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है। मे बी उसी एप्लीकेशन का जो दूसरा थ्रेड आपने क्रिएट करा है दैट विल बी एबल टू यूटिलाइज दैट टाइम, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग इज अ कॉन्सेप्ट जिससे कि आप यू आर एबल टू एक मतलब आप एक ही प्रोसेस के कई सारे इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स बना सकते हो विच विल बी इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट यूजर्स, ठीक है, एंड दे विल बी एग्जीक्यूटिंग इन पैरेलल, ठीक है। आपका कॉन्करेंसी इम्प्रूव करेगा, सीपीयू का जो आइडल टाइम है उसको बेटर बेटर तरह से यूटिलाइज करेगा, कि अगर आप एक ही प्रोसेस के कई सारे थ्रेड्स क्रिएट करते हो, तो इफ वन ऑफ द थ्रेड्स गोज इनटू योर वेटिंग स्टेज और योर ब्लॉकिंग स्टेज, तो दैट टाइम कैन बी एलोकेटेड टू द अदर प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आपका नॉट प्रोसेस, इट कैन बी गिवन टू द अदर थ्रेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोसेस ही वहाँ पे स्टॉप कर जाए, ठीक है। तो आपका ये जावा का थ्रेड मॉडल है, ठीक है। देन अगर आप कई सारे थ्रेड्स एक साथ क्रिएट कर रहे हो एक प्रोसेस के, राइट, तो वी कैन ऑल्सो असाइन सर्टेन प्रायोरिटीज टू देम, जो कि जैसे आपके प्रोसेसेस की कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है वैसे आपके थ्रेड्स की, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड आप जब मूव कर रहे हो तो अगर आपके कई सारे थ्रेड्स उन्होंने अपने एक साथ स्टार्ट करा है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि विच वन टू बी गिवन प्रायोरिटी फर्स्ट, तो उसके लिए आपके पास थ्रेड की प्रायोरिटीज आप सेट कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, कहीं कहीं पे जैसे मैंने बताया कि ऐसे कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर हम कंकरेंसी अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो दिस विल लीड टू स्टेट्स विच आर नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। जैसे हो सकता है कि एक फाइल है, एक फाइल से कोई रीड कर रहा हो और उतनी देर में दूसरा थ्रेड आकर कोई दूसरा थ्रेड उस फाइल पे राइट कर रहा हो, बिकॉज दीज आर थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस, so they'll be sharing the resources, ठीक है। तो इन दैट केस हम सिंक्रोनाइज सर्टेन जो ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें हम चाहते हैं कि ओनली वन थ्रेड शुड बी एबल टू मेक चेंजेस टू इट, जब तक वो चेंज कर रहा है दूसरा वाला उसको ना रीड कर पाए या राइट कर पाए, तो वी ऑल्सो हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, जहाँ पे आप एक तरह से एक सैंड बॉक्स, एक मॉनिटर की तरह, एक बॉक्स की तरह उसको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। एट ए टाइम उस बॉक्स के अंदर या उस मॉनिटर के अंदर जो भी थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जब तक कि वो फिनिश ना करे तब तक कि आप दूसरे थ्रेड को उसके अंदर एंटर नहीं करने दोगे, ठीक है। क्योंकि थ्रेडिंग, लेकिन हम मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि यू हैव टू इम्प्रूव कंकरेंसी, यू हैव टू इम्प्रूव मल्टीटास्किंग, but if there are certain shared resources like your file read write या some database update, ठीक है, जहाँ पे आप एक ही रिकॉर्ड के ऊपर चेंजेस कर रहे हो, तो इन दैट केस यू हैव एन ऑप्शन
और सिंक्रोनाइजेशन, आप थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हो जहाँ पे योर एक बॉक्स की तरह, जहाँ पे आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा, और जब तक कि वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना करे, जब तक कि उस ब्लॉक से बाहर ना आ जाए, उस मॉनिटर से बाहर ना निकल आए, एग्जिट ना कर जाए, तब तक कि आपका अगला थ्रेड नहीं क्रिएट होगा। ठीक है। Then also you have your inter thread communication. Threads आपस में communicate कर सकते हैं. This will be cheaper when it comes to, when compared to your inter process communication. ठीक है। तो ये आपका थ्रेड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको मल्टीटास्किंग अलाउ कर रहा है, एक ही प्रोग्राम के कई सारे थ्रेड्स आप क्रिएट कर सकते हो जो कि अपने अपने सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन इनके पास रहेगा। ठीक है, बट दे विल बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, so they allow the disk space and the resources which have been dedicated for that process, they can be shared, right? And आपका parallel एग्जीक्यूशन को ज्यादा सपोर्ट करता है, जिसमें कि अगर कोई एक पर्टिकुलर थ्रेड कहीं वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में चला जाए, तो उस टाइम को आप अपना सीपीयू को, उस साइकिल को किसी और थ्रेड उसको यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है। तो ये मल्टी थ्रेडिंग को हम जावा में हाउ इट इज सपोर्टेड। ठीक है, आपके पास दो तरीके रहते हैं। ठीक है, आप कोई भी क्लास को एज अ थ्रेड कैसे बना सकते हो, is by making use of you have got two ways. एक आपका thread class रहता है, ठीक है, by extending the thread class, and the other is your runnable interface. ठीक है, आप इस interface, runnable interface को आप implement करो, इनके methods को आप implement कर सकते हो। ठीक है, तो you have two ways for it, and the other one is आप thread class को एक्सटेंड करिए और उनके मेथड जो उनको आपके प्रोवाइडेड रहते हैं, सबसे ज्यादा जो आपका यूज होता है इट इज योर रन मेथड, ठीक है, स्टार्ट मेथड। ठीक है, इनको थोड़ा सा भी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। इज अलाइव, ठीक, इन मेथड्स को आप ओवरराइड कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर थ्रेड। तो अगर सिंपल जावा प्रोग्राम की अगर बात करी जाए, ठीक है, जो सबसे पहले आप सबसे पहले क्या करते हो, मेन मेथड को एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपका थ्रेड क्रिएट होता है, जो आपका मेन थ्रेड ऑफ द प्रोग्राम होता है, वो आपका मेन मेथड रहता है। ठीक है, उस मेन मेथड के अंदर अगर आप और थ्रेड्स क्रिएट करते हो, तो वो उसके क्या रहते हैं, दीज आर योर चाइल्ड थ्रेड्स। ठीक है, उसके वजह आप थ्रेड्स और क्रिएट कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड योर चाइल्ड थ्रेड। तो सबसे पहले आपका मेन प्रोग्राम जब आप रन करते हो, तो सबसे पहले आपका मेन थ्रेड स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है कि you have your main method। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, we are जब ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे, जब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे, तो सबसे पहले आपका मेन थ्रेड विल स्टार्ट। विद इन दिस मेन थ्रेड व्हाट वी आर डूइंग, हम करंट थ्रेड की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, तो आपका जो मेन मेथड चल रहा है, जो मेन थ्रेड चल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन आप गेट कर सकते हो। उस थ्रेड को, उस थ्रेड के नाम को आप चेंज कर सकते हो। थ्रेड डॉट सेट नेम, जो मेन थ्रेड है उसका नाम हमने माई थ्रेड कर दिया। ठीक है, उसको आप वेटिंग स्टेट में डाल सकते हो। थ्रेड डॉट स्लीप क्या करता है कि आपका जो थ्रेड रन कर रहा है उसको वेटिंग स्टेट में डाल देगा। जैसे आपको बताया कि पहले थ्रेड स्टार्ट होता है, ठीक है, देन इट गोज इनटू योर, इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, इट गोज इनटू योर रनेबल स्टेट। फिर ये थ्रेड आपका रन हो रहा है, जब इसके स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, देन इट इज इन द रनिंग स्टेट वेयर इट इज गेटिंग योर सीपीयू टाइम, आपको सीपीयू को रन कर रहा है। ठीक है, इन बिटवीन अगर आप अपने थ्रेड को स्लीपिंग स्टेट में डालना चाहिए। स्लीपिंग इन द सेंस यू आर मेकिंग इट वेट। ठीक है, हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम यू आर ट्राइंग टू गेट अदर रिसोर्सेज लाइक इनपुट आउटपुट साइकिल, ट्राइंग टू कंप्लीट, या कोई आप नेटवर्क रिसोर्सेज यूज करना चाहते हो, तो इन दैट केस इट इज नॉट इन योर रनिंग स्टेट, इट इज प्लेस्ड इन योर वेटिंग स्टेट। तो वेटिंग स्टेट में डालने के लिए हमारे पास थ्रेड डॉट sleep फंक्शन रहता है। तो यू कैन प्लेस इट इन द वेटिंग स्टेट बाय यूजिंग योर थ्रेड डॉट sleep फंक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, मेन मेथड के अंदर वी आर जस्ट सिंपली प्रिंटिंग। आप एक इटरेशन फॉर लूप का चला रहे हो, अगर आप नॉर्मली चलाते हो तो क्या होता है, एक एक सेकेंड के बाद आपके ये आई की जो भी वैल्यू है, इनकी जो भी वैल्यू, वो प्रिंट होती रहती है। हम क्या चाह रहे हैं, आपका प्रिंट होने के बाद इट शुड वेट, दिस इज इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो आपका 1000 मिली सेकेंड आपने डाला, तो इट शुड प्रिंट 1, वेट फॉर 1 सेकेंड, प्रिंट 2, वेट फॉर अनदर सेकेंड। तो मेन मेथड को, जो हमारा मेन थ्रेड था, ठीक है, उसके एग्जीक्यूशन को एक एक सेकेंड पॉज करके रन करना चाह रहे हैं। तो आपका जब भी कोई प्रोग्राम आप रन करते हो, तो अब उसका मेन मेथड रन करते हैं, तो सबसे पहले आपका मेन थ्रेड स्टार्ट होता है। उस मेन थ्रेड को आप अगर यू वांटेड टू उसमें
उसमें कोई आप पॉजेस डालना चाहते हैं कि वो वेटिंग स्टेट में जाए, थोड़ा पॉज होके चले, जो भी आप उस टाइम पे परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ मेकिंग दैट थ्रेड स्लीप फॉर लाइक बाय यूजिंग द मेथड थ्रेड डॉट स्लीप। तो ये आपका सबसे पहले जो मेन आपका स्टार्ट होता है। एंड यू ऑल्सो हैव ऑप्शन टू गेट इट्स नेम, सेट इट नेम्स, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। एक प्रोग्राम को एक बार रन करके देखिएगा, ये थ्रेड डॉट स्लीप का टाइम चेंज करके देखिएगा, तो आप देखिएगा कि जितना भी आप मिली सेकेंड पे टाइम सेट करते हो, इट विल बी वेटिंग फॉर दैट। ठीक है, तो ये इसका इसका ये मेन मेथड, जैसे मेन थ्रेड आपका स्टार्ट हुआ है तो उसका नाम आएगा। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, इट इज बिलोंगिंग टू विच ग्रुप। ठीक है, हर थ्रेड्स के ग्रुप्स रहते हैं, ठीक, जो उन ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनका उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप गेट कर सकते हो। ठीक है, हमने उसका नाम चेंज करा तो माई थ्रेड नाम लिख कर आ गया। देन यू विल बी प्रिंटिंग दोज value of n, ठीक है, बट आफ्टर अ पॉज ऑफ 1 सेकेंड। देन दिस इज द एग्जांपल कि जब आप मेन प्रोग्राम चलते हो तो आपका मेन थ्रेड चलता है। आप अपने खुद के भी थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप खुद भी थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट करके यू कैन क्रिएट योर ओन थ्रेड्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। कैन यू व्यू माय एक्लिप्स? एक्लिप्स दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने बताया कि किसी भी क्लास को आप एज अ थ्रेड कैसे बना सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप एक्सटेंड थ्रेड मेथड थ्रेड क्लास को करिए, या आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करिए। प्रेफरेबल तरीका हमारा इंटरफेस के थ्रू रहता है कि आप जो भी मेथड्स हैं, राइट, उनको जिनको आप यूज करना चाहते हो, यू कैन इम्प्लीमेंट इट, राइट। एंड अदरवाइज आप थ्रेड क्लास को भी एक्सटेंड करके भी आप एक कोई भी क्लास को एज अ थ्रेड रन कर सकते हो। ठीक है, बट इन दैट केस यू हैव टू ओवरराइट, मतलब हम ओवरराइट तभी प्रेफर करते हैं जब आप जो उनका मेथड है, ठीक है, उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो। ठीक है, तो बेटर है कि आप इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस के थ्रू यू कैन क्रिएट अ थ्रेड। ये हमारा एक क्लास है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, इसको हम एज अ थ्रेड रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली उस क्लास के आगे आप क्या करिए, इम्प्लीमेंट्स रनेबल करें। ठीक है, उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या करा, वी आर क्रिएटिंग अ स्टार्टिंग अ थ्रेड। ठीक है, इसके अंदर हम अपने थ्रेड को स्टार्ट करें, उस थ्रेड को नाम क्या दे रहे हैं, जो भी इस कंस्ट्रक्टर के जो भी आप इस कंस्ट्रक्टर में नाम पास करोगे। ठीक, देन न्यू थ्रेड, हम नया एक नया थ्रेड क्रिएट करें जिसको नाम हम जो भी आप यहाँ पे पास करोगे उसको वो नाम दिया जाएगा। एंड इट इज एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। ठीक है, इस क्लास का इंस्टेंस है, इसका आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, यू गिविंग इट नेम। ठीक है, और सबसे पहले थ्रेड स्टार्ट करने का तरीका क्या रहता है कि जो भी आपने इसका थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया है उसका टी डॉट स्टार्ट, जब टी डॉट स्टार्ट मेथड करेंगे तो ये क्या करता है कि आपके जो रन मेथड रहता है, रन मेथड इज प्रोवाइडेड बाय योर रनेबल इंटरफेस। ठीक है, रनेबल इंटरफेस का रन मेथड को आप ओवरराइड करते हो। इसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा ये कब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जब आप टी डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे। तो टी डॉट स्टार्ट मेथड को व्हेन वेरेवर यू आर कॉलिंग, this is going to be the entry point for your thread। ठीक है, ये आपका थ्रेड का रन मेथड कॉल करेगा, और थ्रेड के रन मेथड में जो भी आप अपना कोड एग्जीक्यूट जो भी आपने लिखा होगा इट इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, अपना एक मेन मेथड बनाया। ठीक है, इस मेन मेथड के अंदर वी आर क्रिएटिंग 3 थ्रेड्स। कौन से, एक 1 2 3 कैसे बना रहे हैं, जो आपकी न्यू थ्रेड क्लास थी। ठीक है, जिसके ऑब्जेक्ट्स आप इंस्टेंशिएट कर रहे हो फॉर क्रिएटिंग थ्रेड्स, जो आपके रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही थी। ठीक है, उसके अंदर हम 3 थ्रेड बना रहे हैं, 1 2 एंड 3। इन थ्रेड्स को अब हम क्या करेंगे, कंकरेंटली दे विल बी रनिंग। ठीक है, दे विल बी एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, इन पैरेलल जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो इनके अंदर हम क्या, जो भी चीज हम रन मेथड में, तो दिस इज गोइंग टू कॉल द कंस्ट्रक्टर फॉर इट। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ थ्रेड, किस नाम से, जो भी आपने यहाँ पे नाम पास करा होगा। ठीक है, और उस थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं। जब थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड कॉल होगा तो इट विल बी कॉलिंग द रन मेथड। दिस रन मेथड इज प्रोवाइडेड बाय योर रनेबल इंटरफेस। इसको हम
इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अंदर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि सिंपली इटरेटिंग अ लूप के अंदर हम 10 वैल्यूज इसकी प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे कर रहे हैं, एक एक सेकंड के गैप पर, ठीक। जो भी आपने अभी करंट इंस्टेंस ऑफ द थ्रेड आप रन कर रहे हो, ठीक है, उस इंस्टेंस के आप अब आप इनको देखेगा, इनका तीनों जो आपने 3 थ्रेड्स क्रिएट करे हैं, ठीक है, दे आर गोइंग टू रन इन पैरेलल, लेकिन इन तीनों का पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी सेपरेट, ठीक है। इसका फॉर लूप अलग चलेगा, 1 का, 2 का फॉर लूप अलग चलेगा, उनकी जो भी वैल्यूज आप डिक्रीज कर रहे हो, 3 का फॉर लूप अलग चलेगा। तो एक ही प्रोसेस के कई सारे आप थ्रेड क्रिएट करते रहो। कौन सी प्रोसेस है आपकी, न्यू थ्रेड है, इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन योर जावा थ्रेड एज अ जावा थ्रेड मॉडल, जहाँ पे ये 3 थ्रेड आप क्रिएट करके कंकरेंटली रन करोगे, ठीक। एंड व्हाट वी आर डूइंग, अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले आपका मेन थ्रेड स्टार्ट होता है। देन व्हाट वी आर डूइंग, इट इज वेरी, दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग कि ये तीनों क्या है, ये चाइल्ड थ्रेड्स हैं। ये मेन मेथड के, मेन थ्रेड के 3 चाइल्ड थ्रेड्स आपने स्पॉन करे हैं, ठीक। तो जब तक के ये तीनों थ्रेड आपके फिनिश ना हो जाए, तब तक कि आपका मेन मेथड नहीं खत्म होना चाहिए, ठीक है। मेन मेथड का थ्रेड शुड नॉट गेट ओवर। तो इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इन थ्रेड्स को रन करेंगे, ठीक है। इन पैरेलल ये तीनों थ्रेड्स आपके रन होंगे। एंड ऑल्सो यू आर सेटिंग योर मेन मेथड, जो आपके ये जो थ्रेड डॉट स्लीप है, आपका मेन थ्रेड है, इसकी वैल्यू हम स्लीप क्या कर रहे हैं, 10,000। 10,000 का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी वैल्यू हम सेट करें कि जब तक कि उसके चाइल्ड थ्रेड्स जो आपने इससे क्रिएट करे, जो स्पॉन करे हैं, ठीक है, जब तक कि वो ओवर ना हो जाए, तब तक कि हमारा मेन थ्रेड ना खत्म हो जाए, ठीक है। देन आप जब भी थ्रेड क्लास के जो भी मेथड्स एंड ऑल जब आप यूज करोगे, तो इसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी इंटरप्टेड एक्सेप्शन रहती है, ये आपको ट्राई कैच ब्लॉक में डालना पड़ता है, यू हैव टू हैंडल दिस एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आई रन दिस प्रोग्राम, देखिए पहले एक थ्रेड 1 2 3 चला, ठीक है, उन सबके थ्रेड, इट इज नॉट रनिंग, मतलब एक एक सेकंड के गैप पे, जो आपने आधा सेकंड का गैप डाला है, कितना डाला है, 1000, 1 सेकंड के गैप पे इट इज प्रिंटिंग, कंटिन्यूसली प्रिंट नहीं हो रहा था। अगर आपने देखा हो, पॉज करके प्रिंट कर रहा था कि पहले 1 का एक आई वैल्यू प्रिंट करी, एन वैल्यू प्रिंट करी, 5, ठीक है। देन इट इज स्लीपिंग फॉर 1 सेकेंड, ठीक। उतनी देर में जो सेकंड थ्रेड था, इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करो, आइडल टाइम को यूटिलाइज कर ले रहे हो। जो ये वेटिंग स्टेट में आपका पहला थ्रेड गया, उतनी देर में सेकंड थ्रेड हैज स्टार्टेड, ठीक है, इसने अपनी वैल्यू प्रिंट कर दी। थर्ड टाइम पे अब इसको इसका